हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा छठी विज्ञान के प्रश्न 85 एमसीक्यूज बिल्कुल हिंदी में लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा हमारा भोजन मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों और पशुओं दोनों से हमें भोजन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? ठीक है, एक होता है दोस्तों शाकाहारी, ठीक है, एक होता है शाकाहारी, ठीक है, एक होता है मांसाहारी, ठीक है, और एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाते हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह है ना, वो शाकाहारी कहलाते हैं। और मांसाहारी कहलाते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया है ना। ये सब क्या है? मांसाहारी। और सर्वाहारी जो मांस भी खाता है और फल फ्रूट भी खाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सर्वाहारी कहलाता है। मतलब दो जो दोनों चीजें खाता है, ठीक है। तो शाकाहारी मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? मांस तो खाते नहीं है, ठीक है। मछली खाते हैं? नहीं खाते। ऑप्शन सी, कीड़े खाते हैं? नहीं खाते। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसाहारी जंतु किस पर निर्भर होते हैं? मांसाहारी यानी कि जो मांस खाते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर। तो पौधों पर तो हो नहीं सकते, वो तो शाकाहारी जंतु निर्भर होते हैं इस पे, ठीक है। फलों पर भी नहीं हो सकते, ठीक है, बीजों पर भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन कौन सा बचा? सी वाला। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मांसाहारी जंतु अन्य जंतु पर निर्भर होते हैं। आगे, मधुमक्खी भोजन प्राप्त करती है, कैसे करती है दोस्तों? मधुमक्खी कैसे भोजन प्राप्त करती है? पत्तियों से तो नहीं कर सकती, ठीक है, तनों से भी नहीं कर सकती, जड़ों से भी नहीं कर सकती। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फूलों से। फूलों से मधुमक्खी भोजन प्राप्त करती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा खाद्य भाग जड़ है? इनमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा खाद्य भाग है जो जड़ है। आलू। आलू तो जड़ नहीं होता है, ठीक है। तो आलू क्या है दोस्तों? आलू एक तना है, ठीक है। मूली। मूली। मूली हो सकता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। प्याज भी नहीं होगा और फूल गोभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा, आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू पौधे का कौन सा भाग है? ठीक है। तो आलू तो दोस्तों जड़ नहीं हो सकता, ठीक है, फल भी नहीं हो सकता, ठीक है, पत्ते भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? ऑप्शन बी बचा, जो तना। आलू आलू पौधे का कौन सा भाग है दोस्तों? तना है, ठीक है। 6 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियां किसका मुख्य स्रोत है? पत्तियां किसका मुख्य स्रोत है? देखो दोस्तों, पत्तियों से ऊर्जा तो मिलती नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी ये भी गलत हो जाएगा, प्रोटीन भी नहीं मिलता है। उसके बाद फिर ऑप्शन सी देखते हैं, वसा। वसा भी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा, 7। पत्तियां भोजन का मुख्य स्रोत है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध हमें किससे प्राप्त होता है? दूध हमें किससे मिलता है? आप सबको पता है, जल से तो दूध मिलता नहीं है, मिट्टी से भी नहीं मिलता है और पौधे से भी नहीं मिलता है। तो किससे मिलता है? गाय से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार का भोजन है? मछली कौन सा भोजन है? खनिज। खनिज तो हो नहीं सकता, ठीक है। मांस। शाक व मांसाहारी दोनों? नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए मांसाहारी, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मछली कौन सा भोजन है दोस्तों? मांसाहारी भोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज खाने योग्य भाग है, ठीक है। तो गेहूं, गेहूं के भी हम बीज खा सकते हैं, चावल के भी खा सकते हैं, मटर के भी खा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व, ठीक है। ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व, ऊर्जा हमें किससे मिलती है दोस्तों? प्रोटीन से। सॉरी, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ। विटामिन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी खनिज भी नहीं हो सकता। ऊर्जा में मिलती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? जल भी नहीं हो सकता, वसा भी नहीं हो सकती, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वसा का मुख्य कार्य क्या है? वसा का मुख्य कार्य क्या है? 13 का क्या आंसर होगा? जल्दी से आप बताइएगा।
वसा का मुख्य कार्य क्या है? तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन है रोगों से बचा, ये हो नहीं सकता। सी, ये तो हो सकता है दोस्तों, सी तो ठीक है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी सही सही राइट आंसर हो जाएगा। वसा से हमें क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से एनीमिया नहीं होता है, रिकेट्स भी नहीं होता है, स्कर्वी भी नहीं होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी रक्तोन्धी। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रक्तोन्धी रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया दोस्तों स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, एनीमिया नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घेंगा। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, सब आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स मतलब हड्डियों में हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ बढ़ते हैं। दूध में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, सही हो जाएगा। प्रोटीन ये भी पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, दूध में सभी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूध में ये सभी चीजें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। संतुलित आहार में शामिल होता है, ठीक है, क्या होता है? केवल पोषक तत्व, ये नहीं हो सकता। केवल वसा, ये भी नहीं हो सकता। केवल कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी पोषक तत्व। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरी सब्जियां मुख्यतः देती है, हरी सब्जियां हमें क्या देती है? नमक देती है क्या? बहुत गलत हो जाएगा। शर्करा, ये भी नहीं देती है। वसा, बिल्कुल नहीं, वसा तो मिलता ही नहीं है हमें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हरी सब्जियां हमें क्या देती है दोस्तों? विटामिन देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो सोडियम, इसकी कमी से एनीमिया हो ही नहीं सकता। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? अभी देख के आए हम, घेंगा रोग होता है। कैल्शियम भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी राइट। लोहा, लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया की कमी हो जाती है, सॉरी। भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेट में, हाँ पेट में भोजन का पाचन होता है, आंत में भी होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा सभी में। चलिए आगे बढ़े। पानी किस श्रेणी में आता है? पानी किस श्रेणी में आता है? पानी किस श्रेणी में आता है? पोषक तत्व, खनिज, आवश्यक घटक या वसा? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। पानी किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक घटक की श्रेणी में आता है पानी। चलिए आगे बढ़ते। फल किस में समृद्ध होते हैं? फल किस में समृद्ध होते हैं दोस्तों? स्टार्च नहीं, प्रोटीन नहीं, वसा नहीं। तो 24 का बी आंसर राइट हो जाएगा। फल से हमें क्या मिलते हैं दोस्तों? विटामिन मिलते हैं हमें फल से। क्या मिलते हैं? विटामिन। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ बढ़ते हैं। चावल में प्रमुख रूप से होता है, चावल में क्या होता है? प्रोटीन होता है क्या? नहीं। वसा होता है क्या? नहीं। विटामिन होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चावल में क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास का रेशा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? फूल से? नहीं। पत्ती से? पत्ती से कहाँ रेशा मिलेगा? तने से भी नहीं मिलता है। तो हमें कहीं से मिलेगा दोस्तों? बीज से। कपास का रेशा हमें बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, कपास के बीज के अंदर से वो रेशा निकलता है, जिसे हम बोलते हैं कॉटन। ठीक है, जूट का रेशा मिलता है, काय से मिलता है दोस्तों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। जूट का रेशा काय से मिलता है? जड़ से? जड़ से नहीं मिलता है। उसके बाद पत्ती से? पत्ती से भी नहीं मिलता है। फल से? फल से नहीं मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तने से। जूट का रेशा तने से मिलता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं।
ऊन प्राप्त होती है। ऊन किससे मिलता है? क्या पौधे से मिलता है ऊन? नहीं। क्या कीट से मिलता है? नहीं। क्या कपास से मिलता है? नहीं। तो किससे मिलता है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बचा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ से। भेड़ से हमें ऊन मिलता है, सिंपल सी बात। रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। तितली, तितली से रेशम मिलता है क्या? कभी नहीं मिलेगा। मधुमक्खी, ये तो शहद बनाती है। मकड़ी, ये तो जाले बना देगी आपके घर में, ठीक है। तो रेशम प्राप्त होता है दोस्तों हमें रेशम कीट से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे, जिनिंग प्रक्रिया संबंधित है। जूट से नहीं हो सकती, ऊन से ये भी नहीं हो सकता, रेशम भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी, 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 प्रश्न करने हैं दोस्तों हमें। कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा मतलब जो मनुष्यों ने बनाया, ठीक है। कपास, कपास तो हमें कैसे मिलता है? पौधे से मिलता है। ऊन हमें पेड़ से मिलता है। रेशम हमें कीड़ों से मिलता है। नायलॉन, नायलॉन जो है व्यक्ति ने बनाया है, ये मशीनों से बनता है, ठीक है। जो मशीनों से बनता है वो कृत्रिम रेशा है, ठीक है। प्राकृतिक रेशा है, जल्दी से बताइए। पॉलिस्टर, नहीं, ये मशीन से बनता है, प्राकृतिक नहीं है, ये तो कृत्रिम है। ये भी कृत्रिम है। रेयान, ये भी कृत्रिम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला। चलिए आगे बढ़े। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी दोस्तों? रंगाई, नहीं। सिलाई, नहीं। कताई, नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बुनाई। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। चलिए आगे बढ़े। कताई में बनता है, क्या बनता है कताई में दोस्तों? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धागा। कताई में बनता है धागा। चलिए आगे बढ़ते। ऊन को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। छंटाई, नहीं। कर्तन, नहीं। कताई, नहीं। तो धुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशल आपके लिए छान के लाया हूँ, उनको छांट के लाया हूँ। चलिए, 36वां प्रश्न। पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी मतलब जिसमें हम देख सकते हैं आर पार, जैसे कांच, कांच के हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो धातु, धातु तो पारदर्शी नहीं हो सकती। लकड़ी नहीं हो सकती, कागज भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसमें जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। अपारदर्शी मतलब जिसमें आर पार नहीं देख सकते। लकड़ी, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका सही? देखो, कांच के तो आर पार हम देख सकते हैं, तो कांच राइट नहीं होगा। पानी के आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। और सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी के हम आर पार नहीं देख सकते। 37 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलने वाला पदार्थ। जल में कौन सा पदार्थ घुल सकता है? रेत, रेत में जल में घोलेंगे रेत को नहीं घुलेगी, ठीक है। तेल को घोलेंगे तो ये भी नहीं घुलेगा, मिट्टी भी नहीं घुलेगी, दिखेगी। लेकिन नमक को घोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जल के अंदर नमक है कि जल है, ठीक है। तो नमक को जल के अंदर घोल सकते हैं, ये घुल सकता है। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ क्या हो सकता है? चुंबकीय पदार्थ, प्लास्टिक, प्लास्टिक चुंबकीय नहीं हो सकता। रबर, ये भी नहीं हो सकता। लकड़ी, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 40वां। अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब जिसमें करंट नहीं जाता है, ठीक है। करंट किस किस में जाता है ये देख लो तुम। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो देखो यहाँ पर लोहा, लोहा तो है, इसमें करंट जाता है। निकिल में भी जाता है, कोबाल्ट में भी जाता है। तो ए बी सी तो गलत हो जाएगा। तो लकड़ी, लकड़ी में करंट जाता है क्या? नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तैरने वाला पदार्थ है। जो पद कौन सा पदार्थ तैरने वाला है? पत्थर, पत्थर को अगर पानी में डालेंगे डूब जाएगा। सिक्का भी डूब जाएगा, ठीक है। कील भी डूब जाएगी, लेकिन लकड़ी नहीं डूबेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डूबने वाला पदार्थ है, ठीक है। डूबने वाला पदार्थ, लकड़ी, लकड़ी क्या डूबेगी? नहीं डूबेगी। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। प्लास्टिक भी नहीं डूबेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्माकोल डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर। पत्थर को अगर पानी में फेंकेंगे तो ये डूब जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर पदार्थ है।
कठोर पदार्थ क्या है इसमें? रबर नहीं हो सकता, स्पंज नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है? कपड़ा ये भी नहीं हो सकता, तो लकड़ी, लकड़ी सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 44 की तरफ बढ़ते हैं। नरम पदार्थ है, नरम मतलब जो हल्का रहता है, बिल्कुल ही हाथ से दब सकता है। ठीक है, नरम पदार्थ कौन सा होगा दोस्तों? कांच तो हो नहीं सकता, बहुत ही खतरनाक है। लोहा भी नहीं हो सकता, बहुत कठोर होता है। पत्थर भी कठोर है। तो ऑप्शन सी रबर, रबर हो सकता है नरम पदार्थ। ऑप्शन सी सही आंसर। चमकीला पदार्थ है, कौन चमकता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, 45 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों चमकीला पदार्थ तो रबर है नहीं, कागज भी नहीं होता है, लकड़ी भी नहीं होती है, तो धातु चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथ से चुनने की विधि प्रयोग होती है, हाथ से हम किसको चुनते हैं? ठीक है, चीनी, चीनी को तो चुन नहीं सकते, दूध को भी नहीं चुन सकते, नमक को भी नहीं चुन सकते, चावल, चावल को हम हाथ से एक एक करके चुनते हैं ना। ठीक है, तो चावल को चुन सकते हैं हाथ से। छनन विधि का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दूध, दूध में छनन विधि का प्रयोग होता है। वाष्पन का प्रयोग होता है, वाष्पन का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइएगा, वाष्पन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। वाष्पन का प्रयोग नमक में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अवसादन के बाद छनन किया जाता है, अवसादन के बाद किया जाता है, क्या किया जाता है अवसादन के बाद? इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, अवसादन के बाद छनन किया जाता है। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, मंथन की प्रक्रिया प्रयोग होती है, तो वो कहाँ होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मक्खन निकालने में मंथन की प्रक्रिया प्रयोग होती है। चलिए आगे बढ़े। मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब किसी दो पदार्थों को मिलाना, मिश्रण होता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ ये तो हो नहीं सकता, एक ही पदार्थ, अभी मैंने बताया दो पदार्थ होने चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दो या अधिक पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण। दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक पदार्थ मिश्रण नहीं होता है। चलिए, जल और तेल का मिश्रण अलग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलग परत से। 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अलग परत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। छलनी का प्रयोग होता है, छलनी, छलनी का प्रयोग किस में होता है? जल्दी से बताइएगा। दूध, दूध में तो हम छलनी का प्रयोग करते नहीं है, तेल में भी नहीं करते हैं। ठीक है, पानी में भी नहीं करते, तो हम आटा में जरूर करते हैं। ठीक है, आटा छानने के लिए हम छलनी का प्रयोग करते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। समुद्र से नमक प्राप्त होता है, कैसे होता है? उबाल से, ये तो हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। वाष्पन से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, वाष्पन से, यानी 54 का ऑप्शन नंबर बी वाष्पन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। भार के आधार पर अलग करने की विधि, भार के आधार पर अलग करने की विधि है, क्या है? चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। फटकना, फटकना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या फूल से बनाते हैं? फूल से कैसे भोजन बनाएंगे? तने से बनाते हैं? नहीं, जड़ों से। जड़, जड़ में तो भोजन का संग्रहण होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, पत्तियों से। पौधे अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों में क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, हाँ, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 58 का डी सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़े। वीडियो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से इनको देख लीजिएगा। जीवों को श्वसन के लिए चाहिए, क्या चाहिए? सांस लेने के लिए जीवों को क्या चाहिएगा? हीलियम? नहीं। हाइड्रोजन? ये भी नहीं। नाइट्रोजन भी नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़े। मछलियां श्वसन करती है, ये तो आप सभी को पता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गलफड़ों से, गलफड़ों से मछलियां श्वसन करती है। चलिए आगे बढ़े। पक्षियों के उड़ने में सहायक होते हैं, गर्दन, अरे बाप रे, गर्दन कहाँ से? ऑप्शन ए पैर, पैर कहाँ से हो जाएंगे? पूंछ भी नहीं होगा, पंख, पंख से उड़ेंगे ना पक्षी, पंख होंगे तो उड़ेंगे वो। ऑप्शन बी मेंढक रहता है,
केवल जल में? केवल जल में तो नहीं रहता है, हमने बाहर भी देखे कभी कभी मेंढक को, बहुत बार देखते हैं, घर हमारे घरों में आ जाते हैं मेंढक तो बी भी गलत हो जाएगा, केवल थल में। ठीक है, घरों में भी देखे लेकिन पानी में भी देखे हमने। ठीक है, तो जल व थल दोनों में, यानी कि जल में भी और हमारे थल में भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सूर्य है। धूमकेतु? अरे बाप, धूमकेतु थोड़ी हो सकता है क्या? उपग्रह भी नहीं है सूर्य, ग्रह भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य एक तारा है। क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह? सूर्य तो हो नहीं सकता, सूर्य तो एक तारा है। मंगल भी नहीं हो सकता, चंद्रमा भी नहीं हो सकता है चंद्रमा दोस्तों। ऑप्शन सी चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा ही हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दिन और रात का कारण है? गुरुत्व नहीं, झुकाव नहीं, परिक्रमण नहीं, घूर्णन। घूर्णन क्या है? दिन और रात का कारण है। चलिए आगे बढ़े। घर्षण बल होता है? विद्युत नहीं, चुंबकीय नहीं, गति बढ़ाने वाला नहीं, गति को रोकने वाला। है ना, जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं ना, तो घर्षण होता है कि नहीं होता है? तो गति को रोकता है कि नहीं रोकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के कौन कौन से ध्रुव होते हैं दोस्तों? एक तो एन होता है और एक एस होता है। एन को बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और एस को बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का शुद्ध रूप कहलाता है? देखो, नल का जल तो शुद्ध नहीं हो सकता, नदी का भी नहीं है शुद्ध, समुद्री जल भी शुद्ध नहीं, बहुत खारा है। तो ऑप्शन बी, वर्षा का जो जल होता है वो बहुत शुद्ध होता है। ठीक है। ठोस अवस्था का उदाहरण है? भाप? भाप तो ठोस नहीं है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ठीक है, तो बर्फ क्या है? एक ठोस अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव अवस्था का उदाहरण? द्रव? द्रव तो पानी नहीं हो सकता, बर्फ भी नहीं हो सकता, फिर क्या होगा दोस्तों? तो द्रव अवस्था का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी, भाप। भाप क्या है? एक द्रव अवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसीय अवस्था है? गैसीय अवस्था में क्या होगा दोस्तों? दूध? दूध नहीं, तेल भी नहीं, बर्फ भी नहीं, तो ऑप्शन सी हवा। हवा क्या हो जाएगी? एक गैसीय अवस्था। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत? ऊर्जा हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो ऊर्जा दोस्तों हमें सूर्य से मिलती है। ठीक है, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन संग्रह होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जड़ों में, तनों में, बीजों में, सभी में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। जल चक्र में शामिल है? जल चक्र में शामिल है? वाष्पन भी है दोस्तों, ठीक है, संघनन भी है, वर्षा भी है, तो जल चक्र में सभी शामिल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्षा जल का स्रोत? तो वर्षा जल का स्रोत हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल। बादल सही हो जाएगा। जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? भोजन, जल या वायु? तो सभी, भोजन भी है, जल भी और वायु भी है। अगर ये सब रहेंगे तो जीव जीवित रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। ऑप्शन सी, डी, सभी। पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन? वो तो मनुष्य लेते। नाइट्रोजन? ये भी नहीं लेते। हाइड्रोजन? ये भी नहीं लेते। तो क्या लेते हैं वो? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 पे आते हैं। जानवर किस गैस का उपयोग करते हैं? ठीक है, मीथेन तो नहीं करते हैं, नाइट्रोजन भी नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ना। ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य भी करते हैं। चलिए आगे बढ़े। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है? जल? हाँ, जल तो बहुत जरूरी है। वायु? ये भी बहुत जरूरी। उचित तापमान? ये भी बहुत जरूरी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। आगे बढ़ते हैं। पौधों में हरा रंग होता है? सूर्य से? नहीं, सूर्य से कहाँ से हो जाएगा? मिट्टी से? नहीं हो जाएगा। जल से? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, क्लोरीफल से पौधों में हरा रंग होता है। चलिए, पौधों की जड़ का कार्य है? पौधों की जड़ का क्या कार्य है? सहारा देना और जल अवशोषण करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, 81 का डी आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पत्ती का मुख्य कार्य है? श्वसन या प्रकाश संश्लेषण करना, सहारा या जल संचय? तो पत्ती का आपको पता है क्या करती है पत्ती? प्रकाश संश्लेषण करती है सूर्य की उपस्थिति में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 82 का बी। चलिए आगे बढ़े। तना पौधे में करता है? क्या करता है?
जल परिवहन, भोजन परिवहन, सहारा, है ना। तो 83 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 84 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फूल का कार्य है, फूल क्या करता है? श्वसन करता है? नहीं, श्वसन तो पत्ती करती है, अभी देखा हमने। भोजन बनाना? नहीं, भोजन भी नहीं बनाता है। जल, जल संचय, जल भी संचय नहीं करता है। तो क्या करता है? तो फूल के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्रजनन होता है। ठीक है, प्रजनन होता है, उसके बाद क्या बनता है? बीज। पहले फूल आता है पौधों में, उसके बाद क्या आता है? बीज आता है। चलिए आगे। फल में होता है, फल में क्या होता है? आप सबको पता है, हम फल खाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? तना निकलता है क्या? ये तो निकलता ही नहीं है। जड़ निकलती है क्या? नहीं। पत्ती, पत्ती भी नहीं निकलती, तो क्या निकलेगा? बीज। यानी 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।